हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ डिजक्स्ट्रस एल्गोरिथम। सो वी हैव टू अप्लाई दिस वर्जन एंड वी हैव टू फाइंड आवर शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू जेड एंड वी हैव टू राइट द स्टेप्स। सो ये क्वेश्चन आपके 6 मार्क पक्के करा देगा अगर आपने वीडियो ध्यान से देख ली तो। अब जैसे ये वाली एल्गोरिथम है ना, इसके कुछ स्टेप्स हैं वो माइंड में रखने हैं और फिर हम इसे फॉलो करेंगे इस फिगर में। तो पहला स्टेप से एक बार बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। सो सबसे पहला स्टेप हम करेंगे। पहला स्टेप करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये सब जो दे रखे हैं ये वेट दे रखे हैं, ठीक है, एजेस के बीच के। सो स्टेप 1 इज़ नाउ, स्टेप 1 ये है कि ए से हमें जेड तक जाना है, तो ए को हमने उठा लिया। सो हमने ए को पिकअप करा और ए का जो है हमने लेबल दिया। सो वी असाइन द लेबल एज 0। ए को हमने लेबल दे दिया 0। तो ए को हमने असाइन दे दिया 0 और बाकी सबको हमने लेबल दे दिया टेम्परेरी लेबल इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। सो V1 इसको हमने असाइन किया ए को परमानेंट लेबल 0। तो ये हमारा स्टेप 1 होता है। दिस इज़ स्टेप 1। इसको मैंने लिख के बताती हूँ मैं। तो हमारी एल्गोरिथम का स्टेप 1 यही है कि सेट करना है हमने V1 एज ए एंड असाइन दिस वर्टेक्स द परमानेंट लेबल 0 एंड एवरी अदर वर्टेक्स अ टेम्परेरी लेबल इन्फिनिटी। ठीक है, कर दिया असाइन। नाउ स्टेप टू ये रहेगा कि जब तक z फाइनल वर्टेक्स को परमानेंट लेवल नहीं मिल जाता तब तक हमें क्या करना होगा। जैसे जो वर्टेक्स को हमने अभी रिसेंटली परमानेंट लेबल असाइन किया उसको हम d नाम देंगे। फिर उसी परमानेंट लेबल के जो एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे उनको हम v कहेंगे। जिन्होंने अभी तक परमानेंट लेबल एक्वायर नहीं करा है, परमानेंट लेवल के एडजेसेंट वर्टिसेस देखेंगे जो टेम्परेरी हैं, और उसमें हर एक टेम्परेरी वर्टेक्स के लिए हम देखेंगे d प्लस WVIV करेंगे। मतलब d वही होगा परमानेंट लेवल, फिर प्लस जो हमारा वेट होगा एज का। ठीक है ना, ये जो है अगर ये लेस देन निकला करेंट टेम्परेरी लेवल जिसको हम t कह रहे हैं, तो हम चेंज कर देंगे और इसका नाम हम यही रख देंगे d प्लस WVIV। ठीक है, और अगर हमने दोबारा करा, ये मान लो ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो ये अनचेंज रहेगा। देन फिर जब सभी वर्टेक्सेस हम ले लेंगे टेम्परेरी लेबल्स, तो जो भी वर्टेक्स होगा हम चेक करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा टेम्परेरी लेबल्स में ग्राफ में, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पार्ट चाहिए, फिर हम उसे परमानेंट लेवल बना देंगे। फिर वापस वही सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। और इन केस देयर आर सेवरल वर्टिसेस विद सेम टेम्परेरी लेवल, देन वी विल टाई फॉर द स्मॉलेस्ट टेम्परेरी लेवल। अगर वो टाई कर रहे हैं तो हमारी मर्ज़ी, हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो हमें सही लगे। सो अभी स्टेप 1 हमारा यही था, हमने इसे 0 दिया, बाकी सबको इन्फिनिटी 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 दे दिया। अब इसी को लेना है हमने और इसके एडजेसेंट देखने हैं। मैं आपको यहाँ शॉर्ट में करूँगी। इसके एडजेसेंट में B ए के जो टेम्परेरी है और C है, B और C है। ठीक है, तो अब आगे देखिए। अब A के एडजेसेंट में था हमारे पास B एंड C वॉज देयर। अब B के लिए हम निकालते हैं, B के लिए करेंगे तो क्या आएगा, D प्लस WAB। ठीक है, सो में D क्या है, D तो 0 है परमानेंट लेवल, WAB वेट जो है A और B का ये 4 है। नाउ दिस इज़ लेस देन इन्फिनिटी, सो हमने B को टेम्परेरी लेवल असाइन कर दिया 4। नाउ सिमिलरली फॉर C देखो तो 0 प्लस C तक 3 लेस देन इन्फिनिटी, तो इसको कर दिया 3, तो सिंपली हो गया। अब हम चेंजेस करते हैं डायग्राम में। तो अब हमने पता है क्या करा, व्हाट वी हैव डन नाउ, हमने जैसे ए परमानेंट लेवल बना हुआ है तो इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया, 0 है।
बाकी इसका चेंज हो गया 4, ये 3 हो गया, ये बाकी सारे इन्फिनिटी हैं। अब देखना है इन सब में से स्मॉलेस्ट कौन है टेम्परेरी लेवल। ये रेड कलर वाले सारे टेम्परेरी हैं। स्मॉलेस्ट कौन है 3 है, 3, और ये 3 कहाँ पर आ रहा है, सी पर आ रहा है, तो ये हम परमानेंट लेवल बना देंगे अब 3 को। ठीक है, तो इसको भी मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ, या फिर कोई डिफरेंट करते हैं। नाउ सी हेयर, अब ये V3 जो है ये हमारा बन गया है V2 इक्वल टू 3C जो है हमारा परमानेंट लेबल बन गया है। एंड परमानेंट लेबल विद 3 पाथ के फॉलोड हुआ 3AC, we can say it like this. So now further, अब आगे हमें देखने हैं इसके एडजेसेंट वर्टिसेस C के। सो एडजेसेंट वर्टिसेस टू C जो है वो है हमारे, जिसमें टेम्परेरी लेवल्स हैं वो हमारे B एंड दिस इज़ D एंड हेयर वी हैव E। ठीक है, सबका एक बार चेक करते हैं। जैसे B के लिए देखो, नाउ फॉर B वी विल चेक, तो D क्या है 3 प्लस 2 5। नाउ दिस इज़ लेस देन 4, नो इट इज़ ग्रेटर देन 4, तो B का 4 ही चलना है। नो ठीक है, सो जो टेम्परेरी लेवल है B का, टेम्परेरी लेवल फॉर B विल रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, तो इसको वही चलने दो, 4 का 4 ही रहने दो। अब देख लो फॉर D की बात कर लेते हैं, तो 3 प्लस दिस D तक 3 विच इज़ 6 विच इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो D का हम चेंज करके अभी 6 कर देती हूँ मैं। ठीक है, फिर पहले E का भी देख लो, E का देखोगे तो 3 प्लस 6 इज़ योर 9 लेस देन इन्फिनिटी, तो E का भी हम कर देते हैं 9 और D का क्या करा था 6। तो अब देखो, अब हमने यहाँ तक कर लिया काम। अब हमें देखना है मिनिमम, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम ऑफ ऑल द टेम्परेरी लेवल्स, जिसमें है हमारे पास 4 6 9 और बाकी सारे इन्फिनिटी हैं। तो मिनिमम कौन है इनमें से, मिनिमम है 4। सो अब हम B को ही इन्फिनिटी B को ही परमानेंट लेवल कर देंगे। अब B के एडजेसेंट देखो, B के एडजेसेंट जिसमें टेम्परेरी लेवल है B एडजेसेंट, सो व्हाट इज एडजेसेंट टू B V3 इक्वल टू B विच इज़ इक्वल्स टू 4, और उसका जिसको अब हम D कह देंगे। क्यों, क्योंकि अभी परमानेंट लेवल बन गया रिसेंटली, है ना, तो रिसेंटली परमानेंट लेवल बन गया है। तो अब जो इसके एडजेसेंट होंगे वर्टिस जिस पे टेम्परेरी लेवल होंगे, तो वो D है सिर्फ, एंड D है तो ये आ जाएगा 5, सॉरी ये आ जाएगा D प्लस हमें WBD, तो D यहाँ पर क्या है एक्चुअली 4 है एंड ये 5 हो गया, 4 + 5 इज़ 9 ग्रेटर देन 6, तो अभी टेम्परेरी लेवल इसका अनचेंज रहने दो 6। सो अब हम देखेंगे सब में से मिनिमम कौन है, सब में से मिनिमम टेम्परेरी लेवल D है, तो अभी V4 हमारा आ गया D। तो अब देखो, अब V4 हमारा 6 आ गया। अब D के एडजेसेंट देखना है जिस पे टेम्परेरी लेवल वाला F है, और ये C का तो काम ऑलरेडी हो चुका है, फिर ये E है, F और E मेरे ख्याल यही दो है बस, ये और भी कोई है बताओ, नहीं F और E है। तो अगर जैसे E की मैं बात कर लूँ ना, तो वैसे ही क्या आएगा 6 + 1 7, तो E को हम 7 दे देंगे। और ऐसे ही F का देखो तो 5 + 6 इन्फिनिटी से तो अच्छा है 11 कर दो, तो F को मैं 11 कर रही हूँ, E को मैं 7 कर रही हूँ। तो देखो अब F हो गया 11, E हो गया 7। अब सबसे जो छोटा टेम्परेरी लेवल है अभी तक का दिख रहा है वो यही है, E है। ठीक है, तो अब E को हम दे देते हैं परमानेंट लेवल बना देते हैं। तो अब हमने बना दिया E को परमानेंट लेवल। अब उसके एडजेसेंट देखो जो परमानेंट लेवल ना हो,
वो सिर्फ यही है एक जी, ठीक है, इन्फिनिटी। तो देखो 7 है, ये 7 है, ये 5 है इसका डिस्टेंस, तो 7 + 5 8 9 10 11 12 होता है, और इन्फिनिटी से छोटा है, तो अब जी को हम टेम्परेरी लेवल दे रहे हैं 12। तो अब देखिए, अब जी को हमने टेम्परेरी लेवल दे दिया 12। अब हमें देखना है सब में से मिनिमम कौन सा है, तो सब में से मिनिमम तो यही है, दिस वन इज़ ओनली मिनिमम। तो अब एफ़ को हम परमानेंट लेवल बनाने वाले हैं। तो अब देखो, एफ़ को हमने परमानेंट लेवल बना दिया, V6 = 11। अब एफ़ के एडजेसेंट वर्टिसेस देखने हैं जो टेम्परेरी है। ये वाला तो परमानेंट है ना, ये वाला टेम्परेरी है, एफ़ के ही एडजेसेंट बोल रही हूँ मैं सिर्फ, और ये ठीक है, दो ही है, एक Z है एक G है। तो अब इनको हम पहले चेक करेंगे, मतलब वही D+ वाला काम करेंगे। तो 11 + 7 करोगे तो वो तो इन्फिनिटी से छोटा ही निकलेगा। तो 11 + 7, 10 + 7 17, 11 + 7 18। तो ये < इन्फिनिटी है, तो Z को तो अब 18 बना दूँगी अभी मैं, ठीक है। एंड चलो इसी में से ले लेते हैं, और यहाँ पर ये 11 है, तो 11 V6 F11 है ना, इसकी एज का डिस्टेंस 2 13, तो जी का तो यही 12 ही ठीक है। अब टेम्परेरी लेवल में सिर्फ बचा ही कौन है, जी और 18। तब जी को परमानेंट लेवल बना देते हैं, ठीक है। तब देखो, जी को परमानेंट लेवल बना दिया 12। अब जी के एडजेसेंट जिस पे कोई बॉन्ड है नहीं, वो सिर्फ जेड ही तो बचा, ठीक है, और जेड को 18 करना था, सॉरी। तो अब ठीक है, जेड को 18 कर दिया है ना टेम्परेरी लेवल। तो अब जी के एडजेसेंट सिर्फ जेड ही तो है जिस पे टेम्परेरी लेवल है, ठीक है। तो अब जेड है, तो अब जेड को एक बार वो चेक करेगा जी अपने हिसाब से कि भाई 12 है, 12 में अगर वो 4 जोड़ा जाए, ये वाला एज डिस्टेंस 4, 12 के बाद 13 14 15 16, तो 16 इज़ मच बेटर। तो हम 16 18 को काट के इसको 16 टेम्परेरी लेवल असाइन कर देंगे। एंड फिर अब हम देखो, अगर आप सबके उसमें से मिनिमम अब बचा ही क्या है, टेम्परेरी लेवल और कोई बचा नहीं है, तो यही आपका परमानेंट लेवल बन जाएगा लास्ट में 16। तो अब देखो, ये V8 = 16 आ गया। तो ये हमारा प्रोसेस सारा पूरा हो गया। अब हमें बताना था, क्वेश्चन ये था, शॉर्टेस्ट पाथ हमें बताना था इस एल्गोरिथम को यूज़ करके बिटवीन A to Z के बीच का। तो अब आप बताओ, हमारा पाथ, हम 8 उस तक चले गए, तो 16 पे पहुंच गए, 16 शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और फॉलो क्या क्या किया हमने, A, पहले कौन कौन आया, पहले एक बार ये देखते हैं हम, A आया, C आया, B आया, कौन कौन बना ये देख लो, फिर A C B, फिर D बना, फिर E बना, फिर हमने F को बनाया, फिर G को बनाया, और फिर Z को बनाया। तो हमें हमारा आंसर मिल गया 16 इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।